और बशीर अफगानी के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो किसी को भरोसा नहीं करता था, वो किसी दूसरे मिलिटेंट के साथ नहीं रहता था, तो अकेला घूमता था। एंड ही वॉज एक हायरार्की था हिजबुल मुजाहिदीन में, ही वॉज अ पर्टिकुलर हायरार्की जिसको कहते थे एक जेल सुपरिटेंडेंट, आई डोंट नो, पहली बार सुना। वो हिट ऑर्डर निकालता था सबके नाम पे, वो डायरेक्ट करता था कि मिलिटेंट को तुम जाके इस बंदे को एग्जीक्यूशन का कि इसको मारोगे या इसको पैर में गोली मारोगे, याद रहे कि गोली हड्डी से जाना चाहिए, यू नो, तो दैट डिटेल। सो ही वाज दैट काइंड ऑफ गाय, वेरी इम्पोर्टेंट गाय। तो ये टाइप का, और वो एक AK के नीचे अपना जो UBGL होता था वो लगा के घूमता था और हर जगह बोस्ट करता था कि मैं फ़ौज के सारे कॉर्डन तोड़ के हर समय निकला हूँ और कोई फ़ौज मेरे को कॉर्डन में रोक नहीं सकती। वो UBGL दिखा के लोगों में वो करता था कि मैं इसके सहारे मैं कोई भी कॉर्डन तोड़ के निकल सकता हूँ, और ये हर समय अकेला घूमता था, इसीलिए इसका खास डिटेल इन्फॉर्मेशन था नहीं। तो मैं टेक ओवर करने के बाद में टिपिकल जो होता है एरिया फैमिलियराइजेशन, विंटर का टाइम था, पर काफ़ी मैं इसके पीछे पड़ा रहा कि रातों रात बाहर होता था, बहुत मेहनत की। एंड हमारा जो वो कोवर्ट वाला होता है सिविल ड्रेस में, अब बर्फ़ के टाइम में सोचो कि डक बैक वाला जूता पहन के बर्फ़ घुस रहा है, वो सारी रात बाहर रह के बहुत मेहनत करते करते मैं जितने सोर्स इकट्ठा कर सकूँ, नए नए सोर्स बना रहा हूँ। तो एक बार ऐसा सीन होता है कि लगातार 3 दिन भयंकर बर्फ़ पड़ा, और तब के ज़माने में ना रास्ते बड़े सिंगल रास्ता है, टूटा फूटा। सो शूपियाँ पीर पंजाल का बेस में है, सदव भी ऑलमोस्ट बेस में है बट स्लाइटली टक्ड अप। एंड हमारे शूपियाँ जो चौगाम पोस्ट था शूपियाँ का, वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, पर वो पहाड़ से जैसे जाते हो तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। एंड दोज डेज जब बर्फ़ रास्ता बंद होता था, देयर वाज नो वे, जब तक वो स्नो कटर नहीं आएगा तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। स्नो कटर कहाँ था? वो पुलवामा, विच इज़ अनदर 20-30 किलोमीटर्स अवे। वो वहाँ से स्नो कटर आएगा, सो स्नो कटर जाएगा, जब तक स्नो फॉल चल रहा है स्नो कटर आएगा नहीं। दोज डेज में कोई ऐसा लग्जरी था नहीं। तो मैंने तब तक 2 सोर्स डेवलप कर चुका था सदव से। एंड होता क्या है कि हम सोर्स डेवलप करते हैं और सोर्स बहुत बार कहानी बना के जाता है, एंड होता आप मेहनत करते रहते हो और सक्सेस नहीं मिलता है। बट मेरा एक वो था कि चाहे सोर्स जितना भी गलत वो बोले, हम जाएंगे हर खबर में, ताकि मेंटली आई कैन पुट प्रेशर उसके ऊपर कि ये फ़ौज देखो जो भी बोल रहा हूँ हर जगह जा रहा है, तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो मैं अब होता क्या कि ये आपका सोचे, आप कमांडर हो, पर जो जवान है JCOs हैं वो तो भयंकर चिढ़ जाते हैं ना। और मेरा ये डर था कि ये कहीं रास्ते से ही जैसे ही वो सोच देखेगा अच्छा इसने बहुत घुमाया, उसको पोस्ट के अंदर आने की नहीं देगा। तो हर समय मैं JCOs NCOs से हर समय बात करता था ना, देखो भाई वो भी रिस्क लेके कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तो उसका समझो, नहीं तो क्यों आएगा वो। सो दैट वाज वन लाइक थंब रूल आई हैज टू फॉलो कि मैं किसी सोर्स को वापस नहीं जाने दूंगा, और उसके बोलेगा नहीं तू बकवास कर रहा है मैं नहीं जाऊँगा करके, ये नहीं होने दूंगा। तो जैसे हम करते हैं कि आप, मेरा वो था कि 20-30 बार अगर निकलोगे तब जाके शायद एक कांटेक्ट मिले। और 95-96 में भयंकर अमाउंट ऑफ मिलिटेंट होने के बावजूद भी उतना मेहनत तब भी करना पड़ता था टू गेट ए कांटेक्ट। सो ये 3 दिन का लगातार बर्फ़ पड़ने के बाद में जब सब बंद हो गया था, तो हमारे को भी था बहुत अच्छा था, ना मिलिटेंट हिलेगा ना हम हिलेंगे, और 3 दिन का ब्रेक है। शाम के टाइम में आई थिंक 4-5 बजे, तब 5 बजे बिकॉज ऑफ बर्फ़ पड़ रहा है तो अंधेरा हो जाता था। सडनली देखा कि मेरा जो सेंट्री है, सो जय और वीरू नाम रखा था एक पेयर को हमने, सदों का मेरा सोर्स था। साहब वो जय आया मिलने के लिए, मैं हार्ट सैंक, मैंने यार आप फिर बड़ी गप्पे मारने के लिए कुछ ना कुछ ले आया होगा, इस बर्फ़ में चलना पड़ेगा। तो आया पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, तो बाहर मिला उससे, मैंने बर्फ़ झाड़ के अंदर आ जा, तो बड़ा एक्साइटेड, बर्फ़ झाड़ के जैसे ही अंदर आया तो बड़ी ने उसको चाय पकड़ा दिया, बुखारी के अंदर पास में आके बैठा, साहब बशीर अफगानी सदौ में है। सदौ के पास में देयर इज़ अ रिज लाइन विच वाज अप्रोचिंग सदौ, रंगमर्गी करके। साहब वो दिखा गया है। रंगमर्ग वाज अ स्पर लाइन आफ्टर सदौ विद अ डोमिनेटिंग ग्राउंड, जिसमें सिर्फ गुजर्स रहते थे। तो गुजर्स का ढोक कैसे होता है कि वो क्लस्टर में नहीं होता है, वो एक ढोक से दूसरे ढोक के बीच में गैप 100-150 मीटर का अलग अलग होता है। और ढोक क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर में सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक साइड में सारे उसके पशु होते हैं, एनिमल, और एक साइड में वो खुद रहते हैं।
हम कितनी बार ढोक में रहते हैं, पिस्सू काट काट के हमारा बुरा हाल बना देता है पूरा, एकदम पूरा। हाँ, तो जब हम पहाड़ में ऑपरेट करते हैं, मेरे को हर समय डर लगता है, भैया मैं ढोक के अंदर नहीं रहूँगा, मैं बाहर भी सोता था, मैं ढोक में नहीं सोता। सो बोले कि उसमें दिखा गया है ना, तू तो अभी पहुंचा है इस बर्फ़ में, इसका मतलब तेरे को कितने घंटे लगे होंगे आने में? साहब 2-3 घंटा लगा होगा। है ना, तूने कब देखा? बोले नहीं, कल रात की खबर है, कल रात में उस जगह पे रंगमर्ग में देखा गया है ना, रंगमर्ग में तूने रात को देखा है, तो उसका मतलब उसने सुबह उठ के पक्का अपना घर बदली कर लिया होगा। अब ये अगले दिन का शाम हो रहा है, बोलते साहब इस बर्फ़ में वो तो कहीं निकलेगा नहीं, है वहीं पर ही, स्पेसिफिक घर ढोक नहीं मालूम पर है उधर ही, वो भी फंसा हुआ है। तो मैं अपने मन में कैलकुलेट कर रहा, हाँ बात तो सही है कि आज एवरीबडी इज़ रिलैक्सिंग, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा फौज आने में, इस बर्फ़ में तो नहीं निकलेगा, सो प्रॉब्ली ही विल बी लैक्स। तो ना टिपिकल हमारा जो माइंडसेट होता है कि बैड वेदर क्लासिकली फिटिंग इन, नहीं तो सरप्राइज तो पूरा है। सो ये सब के सब अलग ऑपरेट करते हैं। तो मैंने अपने हेडक्वार्टर वाले पार्टी को लिया, लेके बोला तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। तो पहले जेसी आगे बोला कि साहब आज फिर आपको लेके जाएगा ये। मैंने कहा अब चुप रहो, अभी देखते हैं जो भी होगा। सो आई कॉल्ड दी सीनियर जेसी, ऐसे कि हम जाएंगे कोवर्ट में क्योंकि अप्रोच करना है, आप एक प्लेटून लेके मेरे से कम 1 घंटा का गैप रख के आप पीछे आओगे, कि कहीं अगर मैं फंस गया किसी भी चीज़ में तो मैं आपको बुला सकता हूँ। सो 1 आवर। सर कोवर्ट मतलब सिविल ड्रेस में? हाँ, सिविल ड्रेस में। तो फिर अपना टिपिकल पठान सूट, फिर डक बैग जूता, वेस्ट डीप स्नो में। वेस्ट डीप स्नो में। तो शाम को बाय द टाइम ये 4-5 बजे पहुंचा, विद इन पूरा प्लानिंग शैनिंग किया। प्लानिंग में यही था कि हम निकलेंगे सीधा, मेरा 8 बंदे का ग्रुप था इंक्लूडिंग मी, और मेरे सपोर्ट में एक 20 बंदों का अंडर ए जेसीओ हु विल फॉलो मी, एक घंटे का गैप देके। सो टिपिकल हमारा जो बाउंड होता है। सो हम जाएंगे क्रॉस कंट्री सीधा एंड रंगमर्ग में हिट करके, उसके बाद हमें सर्च करना है, हमें मालूम नहीं है कि कौन से उसमें। तो हम निकल गए तकरीबन 6 बजे के आसपास निकल गए। एंड जब क्रॉस कंट्री जाते हो, सो यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ द कंट्री, जिसको कहते हैं स्पर लाइन में, मतलब आप ऊपर नीचे ऐसे करके क्रॉस करते हो, गिरते पटकते पहुंच रहे हैं, स्लिप करते। एक जगह पे तकरीबन आधे रास्ते जाने के बाद हमारा जो रेडियो ऑपरेटर था मेरे साथ, वो जैसे ही एक नाले क्रॉस करते समय उस एक पर्टिकुलर स्नो ब्रिज जैसा उसमें घुस गया बंदर में, उसका एंकल मुड़ गया बुरी तरीके से। तो उसको चेक किया तो इमीडिएट स्वेलिंग हो रहा था, तो फट से हमने उसके अंदर बर्फ़ करके जो बांधा, अब वो तो चल नहीं सकता, तो उसको मेरे को वहीं छोड़ना पड़ा। तो उसके साथ एक बड़ी पैर छोड़ दिया, तो मेरे 8 में से 3 बंदे निकल गए, बच गए हम 5। तो मैंने जेसीओ को बता दिया कि यहाँ पर मैं रेडियो ऑपरेटर को छोड़ रहा हूँ, ये लैंडमार्क है, आप आके इसको बंदे भेजो और आप यहाँ तक पहुँच जाओ और इसको वापस भिजवा दो। तो आई एम गोइंग अहेड विथ 5 गाइज। तो मैं आगे चलता रहा। अच्छा, रंगमर्ग जो फीचर है, इट इज़ लाइक ए वेल बैक फीचर। मैंने एक लंबा सा स्पर लाइन है, हाई ग्राउंड है जो दूर से दिखता है। तब हम जब रंगमर्ग की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मैंने बोला यार अगर कोई बाहर होगा तो वो देख लेगा। बर्फ़ के टाइम में क्या होता है, विजिबिलिटी भयंकर होती है। तो लकीली उस दिन मून लाइट नहीं था उतना, बट फिर भी रिफ्लेक्टिव जो स्नो बाउंड इलाका में बहुत अच्छा एम्बियंट लाइट होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिटोर लेके चढ़ते हैं नीचे से, स्पर के ऊपर चढ़ेंगे, फिर रंगमर्ग में घुसेंगे। तो करते थोड़ा सा डिटोर लिया, तो मान लो हम अगर 5:30-6 बजे के आसपास निकले थे, हम जब पहुँचे इट वाज लाइक अराउंड 10 o'clock आई हिट दैट प्लेस फाइनली। इतना टाइम लग गया था हमें। तो फिर हम एक ढोक दूसरे ढोक को देखते हुए, सब अंधेरा है। सडनली अबाउट 200 मीटर्स अहेड मेरे को लगा कि कहीं से फ्लेक, आग का जो फ्लेक होता है ना, छोटे छोटे लाल दिखता है, सडनली फ्लेक निकल रहा है एक जगह से। तो मैंने कहा, हम इमीडिएटली रुक गए। फिर क्या है करके फ्लेक निकल रहा है, और फ्लेक बीच बीच में हो रहा है। एक बार फ्लेक निकला सडनली करके, फिर बंद हो जा रहा था। तो इसका मतलब कुछ एक चीज़ बाहर जल रहा है, और उसका हाइट ज़मीन से तकरीबन 5-6 फीट ऊपर है। अब बेसिकली हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि एक जो ढोक का शैडो में कोई खड़ा था और हमें वो बंदा नज़र नहीं आ रहा था, हमें सिर्फ फ्लेक नज़र आ रहा था। देन थोड़ी देर में सडनली जब चेक किया कि एक बंदे का फेस नज़र आया कि वो कांगड़ी में फूंक मार रहा है। जब वो फूंक मांग रहा है तो वो फ्लेक बाहर निकल रहा है। तो हम फट से रुक गए वहाँ पर। में है ना यार, कोई अपने आप को रिलीज़ करने के लिए आएगा, बाथरूम के लिए, थोड़ी देर बाद में अंदर चला जाएगा। हम रुक गए।
1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, बंदा अंदर जा ही नहीं रहा। इस बर्फ में, ऐसे चीज में, ऐसे हालात में एक बंदा इतनी देर बाहर क्या कर रहा है? तो टिपिकल अपना बैटल इंडिकेशन है कि इसका मतलब ये सेंट्री होगा किसी चीज का। अब हाउ डू आई अप्रोच दैट? अब तो ये एक टारगेट हो गया घर, इसको तो सर्च करना ही करना है। हम 5 हैं, तो हम कैसे घेरते हैं? जनरली हमारा वो ड्रिल होता है ना कि 8 o'clock, 2 o'clock एंड 4 o'clock एंड दिस थिंग 6 o'clock। सो मैंने इन चारों को बोला कि तुम एक काम करो, इधर से डिटूर लेके पूरा नीचे उतर जाओ और पीछे से आके जो तुम घेरोगे उसको, हाँ, अपने अपने जगह पे पहुंच जाओ। 8 o'clock, 10 o'clock, 2 o'clock एंड 4 o'clock। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। मैं 10 मिनट बाद यहाँ से निकलना शुरू करूँगा। अगर मैं अकेला हूँ तो आई विल नॉट रेज एनी सस्पिशन, ठीक है? सो मैं अकेला, आई सेड कि आई विल अप्रोच द हाउस अकेला, आप लोग इधर से घेर के कन्वर्ज करेंगे हम। तो ये हो गया, तो वो सारे निकल गए। तो मैं थोड़ा सा 15 मिनट वेट करने के बाद मैं थोड़ा ड्रामा करने के लिए थोड़ा सा लिम्प करते हुए जा रहा हूँ। फिर पहने हुए थे तो अपना एक ही टिपिकल यहाँ लटका हुआ था। और जब हम इस कोवर्ट में जाते हैं तब हम अपना M58 नहीं कैरी करते हैं, तब हम अपना AK कैरी करते हैं, जो मिलिटेंट से पकड़े हुए AK होते हैं। तो इधर पे था, तो लंगड़ते लंगड़ते जा रहा हूँ नाउ। बट ये सेंट्री तो ऑलरेडी था, तो वही था ना, मैं अकेला जा रहा हूँ। पहले तो वो कंफर्म करना है ना कि सेंट्री भी है कि क्या है, शायद कोई पशु बाहर होगा, कुछ होगा। पशु काफ़ी बार इनकी सिक होते हैं, इंज्योर होते हैं, तो वो रात को वेट, इनका बड़ा कहानी होता है। सो आई वाज नॉट श्योर एट ऑल। सत्री से बात करने जा रहे थे गुजरी या कश्मीरी में से? कश्मीरी में ही बोलता ना मैं। नाउ द ट्रैक सीधा सदौ की तरफ जा रहा है। सो बर्फ, मान लो दोनों तरफ काफ़ी बर्फ है, बीच में जैसे लोग जाते हैं तो पगडंडी जैसा बन जाता है बर्फ के बीच में। और ये ढोक तकरीबन 10 मीटर रोड के राइट साइड में था, ठीक है? तो मैं धीरे धीरे सदौ की तरफ जा रहा है। सो मैंने उसको देखा, वो मेरे तरफ देखता रहा। मैंने हाथ हिलाया, ये वारे कैशो करन, कैसे हो, ठीक ठाक हो? उसने कुछ नहीं बोला। अब बिकॉज द ट्रैक जो राइट टर्न था मेरे से 4-5 फीट आगे और था, वो नहीं हिला। मैंने फिर हाथ उठाया और मैं वही टिपिकल ड्रामा करके एक पैर को थोड़ा सा ये करके मैं सीधा राइट टर्न किया। उसने तब भी कुछ नहीं बोला। अब मैं अकेला था, तो उसने शायद सोचा होगा कि कश्मीरी है। तो मैं जैसे ही अप्रोच करने लगा उसको, नाउ आई वाज, व्हाट डिस्टेंस? सो हाउस वाज अबाउट 10 meters। बाय द टाइम आई हैड कवर्ड अबाउट 5 meters। तब तक वो हिला नहीं, कुछ नहीं किया उसने। वो कांगड़ी लेके टिपिकल वो देखता रहा। सडनली क्या हुआ कि ही रैन इनसाइड। कांगड़ी फेंका एंड ही रैन इनसाइड। अब जब मैं ये जा रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर कवरिंग एरिया, कि कहाँ से कवर मेरे पास है, कि अगर मेरे को जाना पड़े कहीं पर, मैं अगर फायर फाइट खुलता है, वेयर इज़ माई कवर। तो ये जो राइट टर्न करने के बाद जैसे ही जो ट्रैक बना हुआ था डोक के एंट्रेंस पॉइंट तक, राइट साइड में एक जगह पे लकड़ियों के लॉग पड़े हुए थे। तो मेंटली हम करते नहीं है कि मेरा नेक्स्ट कवर कहाँ है, मेरा नेक्स्ट कवर कहाँ है, मेरा नेक्स्ट कवर क्या है। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा नेक्स्ट कवर है। तो जैसे ही वो अंदर भागा, अब मेरे को समझ में नहीं है कि क्या मैं लकड़ी के पीछे वो करूँ कि मैं अप्रोच करूँ। तो मैंने कहा लेट मी अप्रोच। तो मैं फट से अपना फिरन, टिपिकल राइट हैंड वाला जो हम करते हैं, फट से फिरन को कंधे के ऊपर से उठा लिया एंड आई रिलीज माई AK। तो AK को मैंने हाथ में ले लिया। तो AK अभी भी लटका हुआ है और मेरे बाएं हाथ से मैंने अपना टॉर्च निकाल लिया, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट श्योर कि सिविलियन के, शायद वो डर गया होगा। हाउ डू आई नो? तब तक मैं डिस्टेंस क्लोज जैसे कर रहा था, ये करते करते सडनली एक बंदा दौड़ के बाहर आया। जो बंदा दौड़ के बाहर आया, ही वॉज वियरिंग ए वाइट ओवरऑल, वाइट जैकेट पूरा और हुड लगा हुआ। ऑल आई कुड सी वॉज एक छोटा मुंह, बड़ी दाढ़ी, बेयरली यू कैन सी द फेस एंड बिग दाढ़ी। ही वॉज हैविंग द AK इन वन हैंड एंड हैज पाउच इन अदर हैंड, क्योंकि उसको पाउच पहनने का टाइम नहीं मिला, वो सीधा दौड़ के बाहर आया था। और सडनली, अब मेरे एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में AK, मेरा भी वेपन और टॉर्च डाउन, उसका भी वो AK और वो डाउन। अब उसका शक्ल जैसे ही देखा कि जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन मेरे को दिखा था, ये तो लग रहा है बशीर अफगानी जैसा ही है। उसने जैसे ही मेरे को देखा, वो हथियार ऊपर करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही देखा कि ही वाज रेजिंग हिज वेपन, देन आई ड्रॉप माई टॉर्च एंड बेसिकली हमारा क्या होता है, बिकॉज जितना हम रिफ्लेक्स फायर का प्रैक्टिस करते हैं, उस दिन मेरा मालूम है क्यों मैं आई थिंक बाद में कि क्यों मेरा रिएक्शन फास्ट है। एक तो ठीक है, चलो हमारा ट्रेनिंग इज मच बेटर, तो इमीडिएटली वो बट स्ट्रेट अवे इधर आ जाता है, टॉर्च गिराया, फट से उठाया। हमारा हर समय सिंगल राउंड में होता है, हम ऑटो में फायर नहीं करते।
I immediately fired 2 rounds, tap tap double tap wala, and the body literally lifted and fell inside. मैंने उतने पार से AK का काफ़ी पार होता है. So he fell with his now face down. अब मैं जंप करके उसके पीछे में गया. अब हो क्या रहा है कि दिस इज माई फर्स्ट एनकाउंटर, ठीक है, लाइव, जिसमें आई एक्चुअली शॉट समबडी और कोई साथ में नहीं है. वो दैट इज. अब मेरे दिमाग में हो रहा है कि हाउ डू आई इंश्योर कि दिस गाय डजंट फायर बैक एट मी, और आई डोंट नो इसका कोई ग्रेनेड में पिन निकाला हुआ कहीं पर रखा हुआ कुछ भी करके. सो आई जंप्ड ऑन हिज बैक एंड देन आई एम कैलकुलेटिंग हार्ट किस तरफ होता है, लेफ्ट और राइट. ठीक है, वो नीचे गिरा हुआ है ना, सो डायमेंशन चेंज हो गया पूरा. जैसे ओ ये है, आई इमीडिएटली पीठ के ऊपर से उसके हार्ट के ऊपर में एक फायर किया एंड आई रैन बैक बिहाइंड दैट दोज वुडन लॉग्स, बिकॉज मेरे को नहीं मालूम कि अंदर और कौन है. सो आई जम्प्ड बैक. In the hindsight, I realize he had the initiative. He saw me first. He knows मैं चाहे कुछ भी हूँ करके बाहर से, and he was raising his weapon. Now AK-47 के नीचे में जब UBGL लगता है उसका वेट भयंकर बढ़ जाता है, भयंकर बढ़ जाता है. उसको तुम एक हाथ से ऐसे उठा के फायर नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है. आई गेस उस दिन क्योंकि उसका AK का इतना वेट था, तो बिफोर ही कुड लिफ्ट, बिफोर ही कुड एक्चुअली मेक इट पैरेलल टू द ग्राउंड ऑल्सो, I had enough time to take out that first 2 shot. उसके बाद ये अच्छा मेरा तो एड्रेनलिन पंप कर रहा है उसके, मतलब कि दिस इज प्योरली हैपनिंग लाइक अ ड्रिल. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इमोशंस और एनीथिंग. बाकी लोग बहुत सवाल पूछते हैं उसके बाद. आई जंप्ड बैक स्ट्रेट अवे, पीछे आया, आके लॉक के पीछे में लाके वेपन लगा के वेट कर रहा हूँ अभी मैं. अब नाउ व्हाट. अब ढोक का एक ही फायदा होता है कि एंट्री एग्जिट एक ही पॉइंट है. ऐसे आई हैव कवर्ड दी एंट्री एग्जिट. अब जो भी होगा आराम से. अब इन चारों को, बाकी चारों को फायरिंग का आवाज़ सुनाई दिया. सो दे कन्वर्ज्ड इमीडिएटली. तो मैं इनको बोला कि पीछे 2 बंदे छोड़ो, बाकी 2 बंदे मेरे पास आ जाओ, ये लकड़ी के जो ठुंड है मैं इसके पीछे हूँ. अब ओपन मतलब चिल्ला मिल्ली करके, अब तो हो तो गया सरप्राइज लॉस. तो ये दोनों मेरे पास आ गए करके, पीछे वाले दोनों फिर थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके फिर मैं चिल्लाने लगा कि अंदर जो भी हो एक एक करके बाहर. टिपिकल अपना जो ड्रिल होता है कि एक एक करके बाहर निकलो, हाथ ऊपर करके बाहर निकलो. फिरन नहीं पहना हुआ होना चाहिए, फिरन काट करके, वो टिपिकल जो हम कश्मीरी में टूटा फूटा जो भी हमको कश्मीरी आता है. वो टूटे फूटे में आपने बहुत कुछ कर दिया सर. कुछ नहीं आता यार, कुछ एक सेंटेंसेस चलने के लिए ये बात कुछ कचान. ओके, तो इस काइंड ऑफ ये रास्ता किधर जाता है, दिस काइंड ऑफ स्टूपिड यू नो. हमने चाहे जितना भी कोविड ऑपरेशन के बारे में हम प्राउडली बोले, कल अगर कोई हमें पकड़ना चाहे ना सर, वो हम वी कांट फूल थ्रू दैट. ये होता नहीं है. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.